उतरो अपने इस आइवरी टावर से और आओ अपने हाथ गंदे करो कुछ। सो दे वर ऑल वेरी अपसेट कि ऐसे कैसे तुम छोड़ के जा सकते हो, किसी ने बोल दिया कि आ जाओ, ऐसे थोड़ी हीरोइन बनते हैं। मुझे याद है कि एक दौर ऐसा होता था कि हम लोग वेट करते थे यार अगले एपिसोड में क्या होगा। इस दुनिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं था एंड जो आप पर्दे के उस तरफ देखते हैं वो इट्स समथिंग टू एंजॉय, इट्स नॉट अ करियर ऑप्शन, इट्स नॉट अ वायबल थिंग कि ये भी कोई बन सकता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बचपन से आपके फैन हैं। तो मैंने ऑडिशन किया, उन्होंने कहा कि आप छोटी लगती हैं हमको पोस्ट ग्रेजुएट लुकिंग, क्योंकि मैं स्कूल से ही निकली थी। अब लड़कियां आके बोलती थी हमने नोज रिंग पहनते हैं हम आपको देख के, ऐसी मतलब काफी कैरेक्टर्स प्ले कर रही है वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट है ना दिमाग में। मेरा सीन भी नहीं आया था, अगले 2 दिन तक नहीं आया था, मैं सिर्फ बैठी हुई थी, वेट ही कर रही थी, मेरा शॉट ही नहीं आया था। स्मृति ईरानी आज मिनिस्टर बन गई हैं, लेकिन वो उनको देखते ही वो क्योंकि सास भी वो दिमाग में चलने लग जाती है। एक पॉइंट पे आर्ट सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होती थी। Actually, a shift is supposed to be 8 hours. When you shoot ads and everything, it is 8 hours. जो हम 12 घंटे भी करते हैं टेलीविजन और फिल्म में, उसको 1.5 शिफ्ट माना जाता है। पर मुझे बस एक ही बात का दुख है कि आई एम नॉट इन टच विद एनी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम देन। मैंने स्कूल्स बहुत चेंज किए, तो मेरी लाइफ में ना वो जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट वो मैं मिस करती हूँ उस चीज़ को। मैंने हर चीज़ के ऑडिशन किए हैं, मतलब भीड़ का भी मैंने ऑडिशन दिया था। नहीं, मैं 12 घंटे से ऊपर शूट नहीं करूँगी, मुझे प्लीज़ महीने में 2 दिन ऑफ दे दीजिए। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है। नहीं, अगर आप एक्चुअली ऑडिशन एक बहुत अच्छा तरीका है आपको खुद को भी अपने आप को जांचने का कि whether you're कितने पानी में। या You have been Ananya, यस Arohi, यस Dr. Nidhi, जी then भीड़ की रिपोर्टर विधि, and then ACP मामिका रावत, and my very favorite. तो इतना जब कोई क्या कहूँ कि इतने सारे कैरेक्टर्स, when you started गर्ल नेक्स्ट डोर एंड देन आते आते आपने अपने गियर बहुत चेंज किए। सो अभी मटका किंग भी है, अभी सारे जहां से अच्छा भी है। सो हाउ यू सी योर जर्नी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि टीवी में कोई फेमस होता है, जब कोई फेस बड़ा फेमस हो जाता है ना, वो उस इमेज से निकल नहीं पाता। कोई अगर बहू है तो वो बहू ही है, उसको आपको देखे वो उसी ब्रैकेट। बट आपने बहुत स्मार्टली चीज़ों को स्विच भी किया, रिस्पॉन्स भी मिला। तो आज कृतिका को अगर मैं आई एम ग्लैड आपने नोटिस किया। एक्चुअली मैं बहुत नोटिस करता हूँ। मैं मतलब आई विल नॉट लाई, मतलब यू आर माई वेरी फेवरेट। मतलब मैं जब भी हमारी पिछले दिनों बात हुई तो उन्होंने कहा कृतिका का इंटरव्यू करेगा, मैं कहा मैं भाई कभी भी चला जाऊंगा करने, तू बता दे बस मुझे। तो टीवी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बचपन से आपके फैन है बिकॉज इट्स ओके, लोग कहते हैं आजकल मुझे लिफ्ट में मिलके। वो इसलिए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जब हम टीवी देख रहे थे तब आप टीवी में ग्रो कर रहे थे। दैट्स फाइन, क्योंकि मेरा भी बचपन ही था। एक ही एज थी शायद, आपने बहुत शुरुआत में शुरू किया था एंड उस वक्त हम लोग टीवी देखते थे जी। अभी नहीं देखते हैं। अभी मतलब मुझे नहीं याद है कि टीवी पे कौन सा सीरियल चलता है। आई हैव नो आइडिया। मतलब अगर मुझसे आप एक सीरियल का नाम पूछोगे तो मैं शायद अनुपमा बोल दूंगा, जो कि मैं सुनता रहता हूँ इधर उधर, वो भी मतलब कहीं ना कहीं हेडलाइंस में सुन के, बट आई डोंट नो एनी कैरेक्टर। अभी पीछे क्या हुआ था, एक अवार्ड शो था एक टीवी का, तो दे कॉल्ड मी कि आप वहाँ आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ। यू विल नॉट बिलीव, वहाँ से एक्टर्स निकल रहे थे ब्रेक में, दे वर लाइक अराउंड 100 एक्टर्स। मैं सिर्फ 2 को पहचानता था जो पुराने एक्टर्स थे। तो टीवी एक्टर्स को ऐसा क्यों है? पर आपको क्यों लगता है ऐसा कैसे हो गया है? आई थिंक बिकॉज़ टीवी की रीच तो बहुत ज्यादा है। नहीं, रीच है, बट जो पहले एक रीच थी ना, कि पहले सब लोग देखते थे। मतलब मुझे याद है कि एक दौर ऐसा होता था कि हम लोग वेट करते थे यार अगले एपिसोड में क्या होगा, वी यूज्ड टू डिस्कस। बट अभी कंटेंट शायद बहुत ज्यादा है और टीवी का है ऑडियंस, अपना होगा, लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं है। अब जो शोज पहले 3-3, 4-4 साल चलते थे, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई, मतलब अभी तो अनुपमा काफी टाइम से चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, एक आध शो ही होगा, बट मोस्टली 6 महीने, 8 महीने, 1 साल वो खत्म हो जाते हैं शोज। मुझे जो आसपास से पता चलता रहता है फ्रॉम माय रिलेटिव्स एंड ऑल, अभी भी चल रहे हैं शोज, उसमें लीप्स हो रही हैं और वही चीज़ें हो रही हैं जो तब हो रही थी। बट हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक बिकॉज OTT की वजह से स्पेशली, और जब से फोन्स आए हैं, आई थिंक वी गो टू दैट फॉर आवर एंटरटेनमेंट फर्स्ट। तो ये तो है, इसीलिए मैंने भी स्विच किया था। सही टाइम पे स्विच कर लिया आपको लगता है? थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था, और मुझे पहले? लगता है जी।
ऐसा क्यों? क्योंकि एक पीरियड था बीच में जब मैंने कुछ फिल्में साइन की थी और वो नहीं हुई और मेरा वो डिससैटिस्फैक्शन शुरू हो गया था। पर मैं बॉम्बे की नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ। यहाँ पे इस शहर में रहना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सर्टन फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड यू नीड टू एक सस्टेनेबल एक प्लान होना चाहिए आपके पास। तो वो करते करते मुझे बहुत साल लग गए एक्चुअली टू गेट टू अ प्लेस जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ कि अब मैं घर पे बैठ के नो बोल सकती हूँ और वो काम कर सकती हूँ जो मुझे करना है। तो उस सिक्योरिटी तक पहुँचने में मुझे कई साल लग गए, पर उससे पहले ही क्रिएटिवली समझ आ गया था कि इतना अब मज़ा आ नहीं रहा है, ऐसा यू फील लाइक कि हाँ थोड़ा सा डेड एंड सा आ गया है, बिकॉज अब और कुछ नया हो भी नहीं रहा था, कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो रही थी। जितने भी ऑल्टरनेट टाइप चीज़ें होती थी, जो अनन्या, रिपोर्टर्स, जो भी चीज़ें हो रही थी जो थोड़ी सी हट के थी, जो नहीं थी सास बहू स्पेस में, या जो जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर्स की एक ऑक्यूपेशन थी, उनकी एक ज़िंदगी थी अपनी, वो एक सिर्फ बहू बेटी से बढ़कर भी कुछ थी, वो सब मैंने कर लिए थे। कर लिया था, राइट। तो फिर इतने हो नहीं रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा था व्हेन आई सॉ यू इन भीड़। भीड़ बड़ी ऑफ बीट फिल्म थी और शायद सबके लिए नहीं थी वो। आई मीन कोरोना पे बनी थी, बट वो ऐसे टाइम पे आई थी जब सब सेटल हो गया था, और शायद बहुत नया भी था वो घाव जो है, एक तरीके से आई थिंक लोग रेडी नहीं थे उस वक्त पे। उस फिल्म पे कई बार आशुतोष राणा से हैव डिस्कस्ड। अच्छा। हाँ कई बार, क्योंकि बहुत वेल मेड फिल्म थी वो। और मतलब मुझे उसमें आपको देख के बहुत शॉकिंग लगा कि मतलब देन व्हेन आई सॉ इन 11-11, वो मेरे लिए बहुत अलग था। मतलब दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल मेड सीरीज आई हैव सीन। Z5 पे बहुत कम कंटेंट है जिसकी ऐसी रिकॉल वैल्यू रहती है, तो उसमें भी मुझे लगा कि नहीं, अब नाउ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। और फिर होता क्या है कि जब आपकी एक सर्टेन इमेज होती है ना, आप उसे तोड़ते हो तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए भी एक शॉक रहता है, अच्छा ये मतलब शी कैन डू दिस ऑल्सो। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब बचपन से हीरोइन बनना था या कुछ और बनना था? नहीं बनना था, कोई आइडिया ही नहीं था। मैं मध्य प्रदेश के एक गाँव में पली बड़ी हूँ। कौन सा गाँव? It's actually a township. It's called सुखपुर. Okay. Believe me, that's the real name. उसके पास में जो डिस्ट्रिक्ट है वो अशोक नगर है, पास में चंदेरी है। चंदेरी आजकल बड़ा फेमस हो गया है, तो चंदेरी लोग पहचानते हैं। पर जब मैं आई थी बॉम्बे, तब कोई इन जगहों को जानता नहीं था। गुना है, सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल नो। तो छोटी सी जगह है। आई थिंक जब आप इतनी छोटी जगह में होते हैं, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। आपका स्कूल, आपका जो सर्कल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हमारे घर में वैसे भी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है अभी भी। मतलब पेरेंट्स में ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली में भी बिल्कुल। जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे आप कोई कुछ इनहेरिट नहीं करते या कोई बिजनेस नहीं होता, तो वहाँ यही होता है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और अच्छी जॉब लगनी चाहिए आपकी, फिर वो ईयरली पैकेज क्या होगा एंड ऑल दैट। तो उसकी आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए आई थिंक सारे ही पेरेंट्स पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं। वैसी मेरी अपब्रिंगिंग थी, तो ये इस दुनिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। एंड जो आप पर्दे के उस तरफ देखते हैं वो इट्स समथिंग टू एंजॉय, इट्स नॉट अ करियर ऑप्शन, इट्स नॉट अ वायबल थिंग कि ये भी कोई बन सकता है, तो नहीं था। देन आई चेंज मैनी स्कूल्स एंड बिकॉज आई वॉज इन दिस स्मॉल प्लेस जहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के बाद में अकॉर्डिंग टू माई मदर कोई डिसेंट स्कूल नहीं था, तो उन्होंने मुझे कई एक साल नानी के घर रह लो, फिर बोर्डिंग स्कूल, फिर एक बार वो शिफ्ट हो गई मेरे भाई और मेरे साथ में। एंड देन इवेंचुअली आई वेंट टू दिल्ली एंड आई डिड माई लास्ट फ्यू years of schooling there. DPS. Yes, DPS Vasant Vasant Kunj. Kunj, yes. Yeah, and then I went to NIFT. It was my first semester in NIFT. अभी कुछ महीने ही हुए थे फर्स्ट ईयर कॉलेज में. I was bunking college and somebody spotted and said कि आप एक ऑडिशन हो रहा है एक टीवी शो के लिए। उस वक्त संजीवनी बहुत बड़ा टीवी शो होता था। तो सेम प्रोडक्शन हाउस संजीवनी के लिए वो टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ऑडिशन किया। उन्होंने कहा कि आप छोटी लगती हैं हमको, पोस्ट ग्रेजुएट लुकिंग, क्योंकि मैं स्कूल से ही निकली थी अभी। तो दे सेड हम एक और शो बना रहे हैं जहाँ पे जो कॉलेज फर्स्ट ईयर के लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो वो मेरा पहला शो हो गया था। उस वक्त दिल्ली में थे आप या दिल्ली में थी? ऑडिशन दिल्ली में मैंने ऑडिशन दिल्ली में दिया, मैं भूल भी गई। 2 महीने बाद मुझे कॉल आया कि कैन यू शिफ्ट टू बॉम्बे। और व्हेन यू आर यंग यू आर जस्ट रेकलेस, आप कुछ भी बोल देते हैं। मैंने बोल दिया हाँ। फिर मम्मी को फ़ोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो
फर्स्ट नोबडी बिलीव, दे सेड ऐसे थोड़ी होता है। मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा, मेरी एचओडी ने भी कहा कॉलेज में कि तुम पागल हो, सीट वेस्ट करके कौन जाता है, निफ्ट का भी एग्जाम होता है ऑल इंडिया एग्जाम, इट्स लाइक नॉट इजी। इट्स या सो दे वर ऑल वेरी अपसेट कि ऐसे कैसे तुम छोड़ के जा सकते हो, किसी ने बोल दिया कि आ जाओ, ऐसे थोड़ी हीरोइन बनते हैं। बट देन माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव। हम यहाँ आए एंड वी वेंट टू द ऑफिस, वी सॉ कि लेजिटिमेट ऑफिस है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो फिर जब उन्हें सेटिस्फैक्टरी लगा सब कुछ, देन शी फाउंड मी अ पीजी एंड शी लेफ्ट मी इन बॉम्बे। तो फिर उसके बाद पढ़ाई की तरफ दोबारा रुख ही नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि काम से काम मिलता गया, जो सोचा नहीं था। मतलब एक फन प्रोजेक्ट समझ के मैं आई थी कि चलो ये भी लाइफ में करके देख लेते हैं, क्या है, अभी इतनी भी गहरी दोस्तियां नहीं हुई थी। ऐसा लगता है आपको कि कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर रिपीट कर लेंगे, व्हाट्स द बिग डील। बट नहीं हुआ। वो शो चला कुछ 1 साल, फिर उसके बाद मुझे कितनी मोहब्बत है मिल गया, एंड दैट शो रियली लाइक चेंज्ड माय लाइफ इन मेनी वेज। क्योंकि उसके बाद फिर आई वाज एन एस्टैब्लिश्ड सॉर्ट ऑफ एन एक्टर एंड ऑफर्स आते थे। उससे पहले ऑडिशंस आते थे, उसके बाद ऑफर्स आते थे। तो कभी उन लोगों से मुलाकात हुई जिनके साथ निफ्ट में बिल्कुल। पढ़ाई की थी, जब आप सक्सेसफुल हो गए, दे आर हीरोइन सम ऑफ बन माय गए? बेस्ट फ्रेंड्स। मैं अभी भी जब दिल्ली जाती हूँ, मैं फिलहाल अभी शूट करी थी मैं पिछले महीने दिल्ली में, और जब भी मुझे मौका मिला, छुट्टी हुई, तो मैं उन्हीं फ्रेंड्स के घर जाती हूँ। मैं जाती भी हूँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं रहती भी उनके घर पे हूँ, और अब तो उनके बच्चे हो गए हैं, तो दे आर इन टच, दैट्स गुड। Yeah. तो आपको कितनी मोहब्बत है के बाद लगा कि इस अब बन गई मैं टीवी स्टार? कैसे बताऊँ मैं, मतलब कुछ चीज़ें बदल तो जाती हैं। जब मैं दिल्ली जाती रहती थी अपने फ्रेंड्स को मिलने, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी रहते हैं, और बॉम्बे में आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉर्मल है एक्टर्स का घूमना फिरना, और आपकी लाइफ वैसे भी क्या होती है टेलीविजन में, आप घर से स्टूडियो जाते हैं, स्टूडियो से घर, यू रियली हैव नो लाइफ। तो आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है बाहर की दुनिया से। तो जब मैं पहली बार दिल्ली वापस गई थी, आई रिमेंबर आई वेंट इन द मेट्रो एंड आई रियलाइज्ड कि अब कुछ, लोग पहचानते हैं। हाँ। तब तक सेल्फीज शुरू हो गई थी या अभी ऑटोग्राफी चल रहा था? नहीं, सेल्फीज नहीं थी, पर लोग, मतलब फोन्स तो थे, सेल्फीज इतनी नहीं थी, पर लोग मिलते थे, आके बातें करते थे। लड़कियां आके बोलती थी हमने नोज रिंग पहनते हैं हम आपको देख के, ऐसी, मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आपको नहीं समझ आता कि ये इम्पैक्ट होता है, ये रीच होती है। मैं ऑनेस्टली इतना टेलीविजन, हमें टीवी देखने अलाउड नहीं था घर पे, तो हमें पता नहीं था कि इतने लोग टेलीविजन देखते हैं। बट जब मैं वापस गई, फिर लोगों का पहचानना, देन थोड़ा सा भीड़ जमा हो जाना, और वो सब जब शुरू हुआ तो लगा कि अरे दैट इज़ व्हाट पॉपुलैरिटी इज़। दैट वाज माय फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रिस्ट विद पॉपुलैरिटी और फेम इन सम वे। अपने घर जब गए मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम, जब टीवी में एस्टैब्लिश हो गए, तब क्या हुआ था? बिकॉज वो अभी भी बहुत बिग डील है। हाँ, मतलब क्योंकि वहाँ के लिए, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ के लिए तो आई मीन अगर कोई शहर में अच्छी नौकरी भी करता है, वो भी बहुत बड़ा अफसर होता है, और फिर जब लड़की टीवी पे आ रही है, हीरोइन है, तो फिर मतलब मम्मी पापा को अगल बगल के कितने लोगों ने बोला मिलवा दो, फोटो खिंचवा दो, बोलते रहते हैं मेरे मम्मी पापा का। फर्स्ट बताइए। अभी फर्स्ट तो वाला जब मैं गई थी, मैं एक्चुअली अपने स्कूल भी वापस गई थी। मेरी मम्मी जिस स्कूल में मैंने 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, अब वो वहाँ की प्रिंसिपल बन गई हैं। तो मतलब उसका एक बॉयज़ स्कूल है, वो वहाँ की प्रिंसिपल है, और गर्ल्स स्कूल जो है वहाँ पे अभी भी वही टीचर्स हैं जो तब थे जब मैं छोटी थी। तो मैं जब दोबारा गई तो उस वक्त आई थिंक कुछ छुट्टियाँ थी, आई थिंक 26 जनवरी के आसपास मैं गई थी, और उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था मेरे स्कूल में फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, विच वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं वो लड़की थी जो स्पीच देती थी जब कोई आता था, की नोट्स। वो फीलिंग, वो किक ही अलग होती है कि जहाँ से हम पढ़े हैं ना, वहाँ जब हम कितने बड़े बन जाएं, बट वहाँ जब हम जाते हैं ना, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स वेरी स्पेशल। आपको याद भी रहता है, और जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, आपको अपना भी एक तरीके से बचपन याद आता है, बिकॉज यू हैव ऑल्सो बिन इन दोज सीट्स एंड लुक्ड एट समबडी एंड सेड दैट आई वांट टू बी लाइक दिस पर्सन, एंड इट सडनली मेक्स यू वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। आपको लगने लगता है कि थोड़ा कैरी योरसेल्फ विद अ सर्टेन ग्रेस एंड सीखो कुछ, क्योंकि पीपल लुक अप टू यू। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो हुआ, एंड आसपास भी सब लोग, अगर मैं घर जाती हूँ तो कॉन्स्टेंटली हमारे घर में लोग आते रहते हैं चाय पे, खाने पे, मिलने के लिए, एंड छोटी जगह है तो सबको पता भी चल जाता है।
एंड यू नो इनविटेशंस भी बहुत आते हैं कि आइए मिलिए, पर मुझे बस एक ही बात का दुख है कि आई एम नॉट इन टच विद एनी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम देन. मैंने स्कूल्स बहुत चेंज किए, तो मेरी लाइफ में ना वो जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट वो मैं मिस करती हूँ उस चीज़ को. मैं कुछ लोगों को देखती हूँ जो बचपन से जिनके फ्रेंड्स रहे हैं, जिनकी मतलब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल टू फर्स्ट डे ऑफ पीरियड टू फर्स्ट ट्रिप टुगेदर, वो सारी मेमोरीज जो हैं वो साथ की हैं, और कितनी चीज़ें हैं जिन पे वो बॉन्ड करते हैं. बट आई अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव दैट, बिकॉज मैं 2 साल पढ़ी डिफरेंट स्कूल्स में, तो वो फ्रेंडशिप्स नहीं कैरी फॉरवर्ड हो पाई. हाँ, राइट. अच्छा, टीवी से बोर कब हुए आप? व्हेन यू थॉट कि यार मतलब, बिकॉज योर टीवी शोज वर वेरी सक्सेसफुल और खूब चले, खूब आपको फेम मिला उस टाइम पे, एंड मतलब बट व्हाट वाज दैट पॉइंट व्हेन यू थॉट कि यार अब हो गया? क्योंकि नॉर्मली टीवी एक्टर्स के साथ एक, जैसा हमने शुरू में बोला, एक होता है कि एक कैरेक्टर अगर चल जाए वो फिर वही कैरेक्टर बन जाते हैं. अब जैसे अरुण गोविल श्री राम ही है, वो कहीं भी दिखेंगे, अमर उपाध्याय इज मिहिर ओनली, वो कितने ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट है ना दिमाग में. स्मृति ईरानी आज मिनिस्टर बन गई हैं, लेकिन वो उनको देखते ही वो क्योंकि सास भी वो दिमाग में चलने लग जाता है. साक्षी तंवर ने भी अच्छा स्विच मारा था जब वो कहानी घर घर के बाद उन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं किया था. तो आपको कब लगा कि यार मतलब अब ठीक है, अब मैंने ये सब कर लिया, अब कुछ और करती हूँ? मैंने एक तो कोई भी शो बहुत सालों तक नहीं किया, और ये एक कॉन्शियस डिसीजन था. ये कई बार मेरे पास चॉइस भी थी, मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई थी जहां आपके पास चॉइस होती है कि अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा है या लीप होने वाला है. तो मैंने कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे इस बात का डर शुरू से ही था कि बहुत जल्दी आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं. मैंने वो देखा था. उस वक्त आपकी एज उतनी नहीं थी, आप छोटे थे, 20s में थे, तो ये था ना, समझ थी, उतनी समझ थी. और क्या हुआ था कि क्योंकि पहले सपना नहीं था एक्टर बनने का, तो सडनली ना बहुत ज़्यादा लाइक आई हैड स्टार्टेड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, एंड एकदम से जो एक्सपोजर हुआ ना, मेरा जो एजुकेशन हुई फिल्म और कंटेंट मतलब नहीं बोलते थे, बट फिल्म में ही इतनी ज़्यादा, तो वो क्या हो गया था कि आई थिंक क्रिएटिवली और इंटेलेक्चुअली मैं कहीं और जी रही थी, और जो मेरी डे टू डे शूट थी वो कुछ और हो रही थी. तो वो डिस्कनेक्ट बहुत बढ़ गया था, और ये मैंने खुद ही अपने साथ किया था, क्योंकि आई एम अ नर्डी काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं घुस जाती हूँ किसी चीज़ के अंदर, और मैं घुस चुकी थी इसमें उस वक्त. फिर मैं जिस क्वालिटी का सिनेमा देख रही थी, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट डेवलप होता है. ये हर चीज़ में है, ये लिटरेचर में भी है. आप पढ़ना शुरू कीजिए, एंड देन यू डेवलप अ टेस्ट. यू अंडरस्टैंड कि अरे मुझे ये जॉनरा ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे राइटिंग में इतनी डेप्थ जब होती है तब मुझे मज़ा आता है. और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस ही होता है. तो वो होना शुरू हो गया था. मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोग अक्सर कहते हैं आपको कुछ पसंद नहीं आता, बिकॉज आई ऑल्सो वॉच लॉट ऑफ कॉन्टेंट. मतलब साउथ का कंटेंट, के ड्रामाज, ठीक है, मतलब कहीं भी मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिलता है ना, थाई सीरीज. तो फिर जब आप देखते हो ना, उनको देखने के बाद आप कंपेयर करते हो कि यार मतलब ये हम क्या देख रहे हैं. तो नेचुरल सी बात है, आपका स्टैंडर्ड ऊपर उठ चुका है, और फिर आप जब कोई डाउनग्रेड चीज देखते हो तो आपको नहीं अच्छी लगती है. तो ये आई कैन, तो ये जो आपने देखना शुरू किया वर्ल्ड सिनेमा, ये मतलब कैसे ख्याल आया कि कोई दोस्तों ने बताया कि यार ये देखियो, कि ये देख बहुत मजा आएगा? हाँ, जो कोई बोलता था. मैंने वॉन्ग कार-वाई की फिल्में देखनी शुरू की. मैंने बहुत सारी सत्यजीत रे देखा, मतलब इंडियन, इंटरनेशनल जो भी उस वक्त, और बहुत सारी चीजें टॉरेंट करके ही मिलती थी उस वक्त. तो वो तो वो फ्रेंड्स ही देते थे किसी ड्राइव पे, शक्तियों का इस्तेमाल. हाँ, क्योंकि उस तरीके की कॉन्वर्सेशंस होने लगी थी आसपास, क्योंकि दिमाग वैसा चलने लगा था कि अरे ये जो दुनिया है, नाउ आई वांट टू गेट इनटू द एब्सोल्यूट डेप्थ ऑफ इट, कि क्या है फिल्म मेकिंग. मुझे इतना फैसिनेट करती थी. इनफैक्ट द फर्स्ट डे ऑफ माई शूट मुझे हमेशा बहुत क्रिस्टल क्लियर याद रहेगा. आई फेल इन लव विद नॉट द आइडिया ऑफ कि अरे मैं एक्टर हूँ तो मुझे कोई आके चाय पूछ रहा है. नॉट, दिस वॉज नॉट वेरी एक्साइटिंग. बट मैंने पहले दिन ऑफ शूट पे जिमी जिब एक चीज होती है, एक कैमरा होता है, एक बड़ी सी आर्म पे, हाँ, काफी मैग्निफिसेंट सॉर्ट ऑफ लाइक इट्स अ रियली कूल लुकिंग थिंग.
तो हमारा फर्स्ट डे ऑफ जो शूट था उसमें वो यूज़ हो रहा था, तो जिस तरीके से वो ट्रॉली पे लगा हुआ था और मूव कर रहा था उसका आर्म और कोई ऑपरेट कर रहा था, फिर किस तरह एक्शन एंड कट के बीच में चीज़ें होती थी, मैं मेस्मराइज हो गई थी उस चीज़ से। ये किस शूट की बात कर रहे हो आप? यहाँ के हम सिकंदर एक शो था, मेरा पहला शो, यस जिससे मैं साइन करके बॉम्बे आई थी। फर्स्ट डे ऑफ शूट, फर्स्ट में ही आपने जिमी फर्स्ट देख डे ऑफ लिया शूट था। मेरा सीन भी नहीं आया था, अगले 2 दिन तक नहीं आया था, मैं सिर्फ बैठी हुई थी, वेट ही कर रही थी, मेरा शॉट ही नहीं आया था। पर जो मैंने जब देखना शुरू किया तो इट रियली, कभी फिल्मों को एनालाइज नहीं किया था, हमेशा देखा था कि हाँ टीवी चल रहा है, फिल्म देखी, नेवर रियली थॉट कि ये बनती कैसे हैं। तब मैंने जब सोचना शुरू किया तो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड, एंड जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड कि कैसे बनती हैं, वो इस चक्कर में मैंने बहुत सारी देख ली और लोगों की वजह से ही हुआ। लोगों ने रेकमेंड किया या जब लोग बात करते थे तो लगता था कि अरे नहीं ये नहीं देखा है मैंने, तो फिर मैं ढूंढती थी, फिर सडनली आपका सर्कल सब कुछ वैसा हो जाता है एंड कॉमन इंटरेस्ट। और यही बात है आई थिंक हर आर्ट में। अब आप किसी को, अगर मुझे म्यूज़िक का शौक नहीं है, आप मुझे बिठा दीजिए आज शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए, मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगी उसको। एंड आई थिंक टुडे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं, अब तो बहुत अवेलेबल है, हम इतना एक्सेसिबल है हम सब के लिए। एक पॉइंट पे आर्ट सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होती थी, अब हम सब के लिए है। तो आई फील दैट व्हाई नॉट, यू नो, जितना अपने आप को एजुकेट कर सकूँ मैं इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो मुझे एक्साइट करते हैं, सारी चीज़ें तो नहीं, तो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ लाइक आई स्टे अप एट नाइट एंड रियली गो इनटू रैबिट होल्स। तो फिर लास्ट में फाइनली क्या वो पुश था कि यू थॉट कि अब टीवी? कैलकुलेटेड था, ऐसा इम्पल्सिव नहीं था, बट हाँ एक पॉइंट पे मुझे आई जस्ट हैड टू स्टॉप कोल्ड टर्की, क्योंकि देखिए बहुत टेम्पटिंग होता है। कोई भी अपनी एक, आपके आसपास भी लोग बोलते हैं कि अभी तो अच्छा चल रहा है, इतने साल स्ट्रगल करने के, स्ट्रगल एज इन मैंने वो स्ट्रगल नहीं की, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव अ सॉब स्टोरी। ऐसा नहीं है कि मुझे लाइनों में खड़ा होना भी पड़ा, मैं बहुत लकी रही। एक ही अंडा आपने सुबह शाम खाया। हाँ नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, तो ये बोलना बहुत गलत होगा। स्ट्रगल नहीं, बट एक होता है ना कि आप किसी भी करियर को एटलीस्ट 10 साल लग जाते हैं फॉर यू टू रियली मेक योर प्लेस इन दैट, एंड आई हैड रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे आई कुड से कि नहीं मैं 12 घंटे से ऊपर शूट नहीं करूँगी, मुझे प्लीज़ महीने में 2 दिन ऑफ दे दीजिए। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात थी, नहीं मिलती थी। हाँ, मैं क्योंकि आजकल इस पे बहुत डिबेट भी है कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, बिकॉज़ टीवी में तो मैं 8 सुनता हूँ, घंटे की ही शिफ्ट होती है। टीवी में तो मैं सुनता हूँ कि 20-20 घंटे लोग काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, आई वेंट ऑन अ टीवी सेट, तो देयर वाज वन एक्ट, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, वेरी वेरी बिग टीवी एक्ट्रेस, तो उनकी आंख पे चोट लगी हुई थी, ठीक है, तो क्योंकि इंटरव्यूज उनके होने थे तो शी न्यू मी, तो मुझे भाई अरे मतलब आप आए हैं, और मैंने कहा अरे आपकी लेकिन आंख पे चोट लगी हुई है, तो हम कह रही अरे मैं आंख बंद करके आपको इंटरव्यू दे दूंगी, आपको कैसे मना करूंगी। तो आई वाज सो, मतलब देख के मुझे लगा कि उनकी आंख पे सीरियसली चोट थी, शादी का सीक्वेंस चल रहा था, बट वो सुबह 4 बजे सेट से वो लोग गए, सुबह 10 बजे फिर वापस आए, दे वर शूटिंग, क्योंकि There she is said no कि option. अगले दिन का एपिसोड नहीं है हमारे क्या पास। करेंगे एग्जैक्टली बैंक नहीं होता आपके पास टेलीविजन में। क्या होता है कि सब कुछ, क्योंकि इतना टीआरपी, ये जब से ये डेली सोप्स शुरू हुए और टीआरपी एक तरीके से डिक्टेट करने लगी कि अब क्या दिखाया जाएगा, तो एवरी थर्सडे टीआरपी आती है। अब पता नहीं कौन से दिन आती है, थर्सडे आती थी जब Thursday मैं आती है, अभी भी करती थी, Thursday Thursday आती आती है, थर्सडे को टीआरपी आती है, उससे डिसाइड होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसी वक्त लिखा जाता है और साइमल्टेनियसली शूट भी हो रहा होता है, बिकॉज शो तो आना है ना मंडे टू फ्राइडे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। एंड जो 8 घंटे की बात है ना, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली अ शिफ्ट इज सपोज टू बी 8 आवर्स, व्हेन यू शूट एड्स एंड एवरीथिंग इट इज 8 आवर्स। जो हम 12 घंटे भी करते हैं टेलीविजन और फिल्म में, उसको 1.5 शिफ्ट माना जाता है, उसका नाम तो 8 आवर्स इज अ प्रॉपर शिफ्ट, 8 आवर्स इज नॉट लेस। ये जो डिबेट आजकल चल रही है मुझे काफी होना शॉकिंग चाहिए। लगती है, क्योंकि 8 आवर्स पूरी शिफ्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कम टाइम होता है, यू नो। एंड बहुत सारे लोग हैं जो एक पॉइंट पे, एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं और उनका हक बनता है। तो जब वो था कि अब टीवी हो गया, आपको कैसे, आपने जो आगे फिल्म मेकर्स थे या जो वेब सीरीज मेकर्स थे, हाउ यू कन्विंस देम कि एक होता है ना, एक हमारे यहाँ पे एक इमेज होती है, ये आदमी एक्शन करता है ये एक्शन ही करेगा, या ये कॉमेडी करता है ये कॉमेडी ही करेगा। मतलब एक भेड़ चाल हमारे यहाँ बहुत चलती है कि हॉरर कॉमेडी चल रही है, अच्छा अब हॉरर कॉमेडी बनाएंगे, अब सब स्त्री बनाएंगे अब, ठीक है। तो वो आपके लिए
फिल्म मेकर्स को या कंटेंट मेकर्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल और इजी रहा कि यस मैं भी ये कर सकती हूँ? मुझे आज तक जो भी काम मिला है टेलीविजन पे, आई टोल्ड यू आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे ऑफर्स आते थे, बट उसके बाद से जो मैंने फिल्में करी हैं, 2 फिल्में मैंने करी हैं, और जो भी OTT का काम किया है वो सब कुछ ऑडिशंस के थ्रू मिला है। मैंने हर चीज़ के लिए प्रॉपरली जाके ऑडिशन किया है, कई बार मल्टीपल टाइम्स किया है। तो और इस बात का मुझे बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई हैव अर्न दोज थिंग्स। किसी ने मुझे प्लेट में सजा के नहीं दी। कभी कभी गुस्सा भी आता है कि यार इतना सारा काम कर मतलब लिया है, एक अब लेवल तो पे देख आप, लो। क्योंकि वहां आप एक हाँ, among but that the is top- ego, you know, but that is ego, and that's what I tell myself also, कि why are you getting egoistic? तो so what if somebody wants to test you? क्या आपको कोई insecurity है कि आप नहीं कर सकते? अगर आप actually ऑडिशन एक बहुत अच्छा तरीका है आपको खुद को भी अपने आप को जांचने का कि whether हम you're कितने पानी में, yeah, and I like doing that. It's uncomfortable, but if you go beyond it a little bit ना, it's a very enjoyable process also. और उसके बाद जब आपको कोई चीज़ मिलती है अपनी मेरिट पे, उसका स्वाद ही अलग है। सो मैंने हर चीज़ के ऑडिशन किए हैं, मतलब भीड़ का भी मैंने ऑडिशन दिया था, और मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, मुझे पता था मुझे अनुभव सिन्हा का काम बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने सीन ऑडिशन में किया था वो कमाल का सीन था। कई चीज़ें फिल्म में थोड़ी कटी वटी भी, पर वो होता है, वो होता है। हाँ, आई थिंक वो होता है। बट कुछ ऐसी लाइनें मैं बोल रही थी जो एक तरीके से डायरेक्टर की वॉइस थी, और वो लाइंस थी जो हमने शायद अपने लिविंग रूम में बैठ के या पॉलिटिक्स डिस्कस करते हुए बोली हैं एक दूसरे से। उसको फिल्म पर, पर्दे पर कहने का मौका मेरे लिए बहुत स्पेशल था। रिलेटेबल फिल्म थी वो, मतलब वो फिल्म आपको देखते हुए एक एक सीन में ये फील होता है कि या तो ये हमारे साथ हुआ है, या मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है, या मेरे रिश्तेदार के साथ हुआ है ये हम वही देख रहे हैं जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और कोविड आई थिंक मतलब हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। वी नेवर थॉट ऐसा कुछ होगा कि हम घरों में कैद हो जाएंगे। जी, और मेरा कैरेक्टर उसमें जर्नलिस्ट का है, तो मैं एक तरीके से कमेंट्री, एक उसमें एक सीन है जो मैंने ऑडिशन में किया था, जिसके अंदर हम बात करें जो बात हम बहुत बार लाइफ में भी करते हैं। यही 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कि एक है कि अगर आप खुश नहीं हैं अपनी सरकार से, अपने देश से, तो आप प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, speak up, use your voice and talk against it because you have to do something about it, ठीक है। and the other is कि ये एक तरीके की churning है, अपने आप जब पहिया it's like a circular thing, ये वक्त अपने आप बदलेगा। तो some people choose that, and these kind of conversations जो सिर्फ कोविड से भी रिलेटेड नहीं थी, एक तरीके से देश पे और दुनिया पे कॉमेंट्री है, वो कहने का मुझे मौका मिला। तो मैं मतलब ऑडिशन सीन से ही इतनी इम्प्रेस्ड थी कि आई वाज लाइक मुझे करना है ये सीन, ये है सीन, है ना। हाँ, क्योंकि आपने जब बोला तो मुझे ये है सीन देखी तो बहुत पहले थी, लेकिन कि कितना कि इंडिया इनक्रेडिबल है, और मैं और दूसरे जर्नलिस्ट यही बहस हो रही है। वो कह रही है कि अगर तुम्हें लगता है तो उतरो अपने इस आइवरी टावर से और आओ अपने हाथ गंदे करो कुछ। और वो कहता है कि तुमको क्या लगता है ये करने से नहीं होता है, एक हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, राइट विंग का, लेफ्ट विंग का, वो जो चीज़ है वो चर्निंग वो अपने आप चलती रहती है। अच्छा, अब किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? मटका किंग स्पेशली, जी, वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। विजय वर्मा इज आल्सो देयर, यू आर आल्सो देयर। तो मतलब विजय वर्मा इज आल्सो वन सच एक्टर जो मतलब आई थिंक वो खराब काम नहीं करते। उनको मैं जब मिलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आप जहाँ होते हो तो यू मेड एन इमेज कि यार आप हो तो कह रहा हाँ यार इस चीज़ का प्रेशर भी रहता है। तो उसमें व्हाट यू आर बहुत ही अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में। नागराज मंजुले डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका पहला वेब सीरीज है ये, और उन्होंने तो झुंड बनाई थी, झुंड, बच्चन साहब के साथ, सैराट, मतलब फैंड्री, मैंने वो पहली उनकी फिल्म थी जो मैंने देखी मामी में, बहुत साल पहले। सिंपल मैन, या मतलब लगता नहीं कि इतनी बड़ी फिल्में बनाने, 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। सो उनका तो वो हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, वो वर्ल्ड ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी नहीं हूँ। जो मटका, जो बेटिंग की जो दुनिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड यू आर राइट, आई फील दैट अबाउट विजय ऑल्सो। जब मैंने उनके साथ काम नहीं भी किया था, उससे पहले भी जब भी मैंने देखा है कुछ उनका, मुझे हमेशा ही पसंद आया। ही इज ऑलवेज वेरी गुड। तो व्हाट यू आर प्लेइंग इन दैट?
I can't tell you that. ठीक है Also, it won't make sense right now. You will have to see something, कुछ context, कोई trailer या कुछ जब आप देखेंगे ना, तो जब एक बार दुनिया समझ आएगी तो उसके लिए फिर हमें अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा. Yes. I'll have one more chance to meet you. Yes. और सारे जहां से अच्छा. उससे भी कई सालों से एक्चुअली काम चल रहा है उस शो पे, बट अब हमारी शूट डब सब कुछ ही हो चुका है. इट्स रेडी. तो लेट्स सी कब आता है बाहर. पर वो जो है आई थिंक आजकल जो कॉन्वर्जेशन चल रही है देश में उससे उसका रिलेशन है, तो मुझे लगता है लोग इंटरेस्टेड हैं. आई थिंक अगस्त में इट्स गोइंग टू कम. दैट्स व्हाट आई एम आल्सो हियरिंग. नहीं बिकॉज़ वी आर डूइंग ए शो अराउंड दैट, तो आई नो, तो उसमें आपसे दिल्ली में मुलाकात होगी मेरी होगी या नहीं पता नहीं, बट किसी की आपकी प्रतीक से मुलाकात होगी जरूर. अच्छा, एक बिजनेस भी है आपके घर में. वी हैव सीन कि चंदेरी की साड़ियों का, तो थोड़ा सा प्लीज, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है. मतलब मुझे इतना पता चलता है ये साड़ी सामने वाली लड़की पे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है. साड़ी हर लड़की पे अच्छी लगती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ साड़ी. बट दिस इज अगेन इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मेरी होम टाउन से रिलेटेड है. मैं आपको बता रही थी चंदेरी मेरे घर से कुछ 30 किलोमीटर दूर है, और बचपन से ही हमने देखा है यू नो ये जो कल्चर है हैंडलूम का, उसको मैंने काफ़ी पास से देखा है. और मेरी मम्मी के पास भी साड़ियाँ, जब कोई आता था तो हम जाते थे हमेशा चंदेरी. कुछ लोगों को हम वीवर्स को जानते हैं उनके, और ये मोस्टली हैंडलूम लोगों के घर के अंदर होते हैं, तो एक तरीके से आप परिवार को जानते हैं. तो ये था. एंड कोविड के दौरान मैं लॉकडाउन में अपने घर पे थी, अपने पेरेंट्स के घर पे थी. तो तब हमने डिसाइड किया था, क्योंकि उस वक्त क्या था कि सब दुकानें बंद हो गई थी, लोगों का स्टॉक बना हुआ पड़ा था, उनके पास बेचने का कोई ज़रिया नहीं था. तो वी थॉट कि उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और करते करते इट्स समहाउ बिकम अ थिंग. वो अपने आप ही चलता रहता है. वर्ड ऑफ माउथ से कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं, और जो मेरी मम्मी पापा दोनों ही अब वहाँ से जाते हैं. वो वीवर से खुद साड़ियाँ लेते हैं और क्लाइंट्स को मेरी मम्मी खुद पैक करती हैं, गिफ्ट रैप करती हैं, नोट लिखती हैं और भेजती हैं. नोट इज वेरी पर्सनलाइज्ड. इट्स ऑल वेरी पर्सनलाइज्ड. इट्स एक्चुअली डन बाय देम. इट्स अ फुल्ली फैमिली रन, एक तरीके से बोलिए. इट्स अ मदर डॉटर, नाउ वी कैन कॉल इट अ बिजनेस, बट इट वाज अ लिटिल प्रोजेक्ट. या अच्छा, मुझे टेक्सटाइल का वैसे भी शौक है. मेरे घर में भी अलग अलग तरीके की हैं. वो कश्मीरी सुजानी है, इक्कत है, चंदेरी है, मुझे पसंद है. निफ्ट गई थी मैं तो कुछ तो वहाँ से निकली. अच्छा, मुझे लगता है पास आउट हो जाते तो फिर तो मतलब ज्यादा ही. नहीं, मुझे शौक तो है ही. शौक तो फैशन का भी और इन सब चीज़ों का है. मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ ट्रेंड्स, न्यूज़, व्हाट इज गोइंग ऑन. मुझे पता होता है क्योंकि एक इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो लवली टॉकिंग टू यू. मतलब कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे ना आपका एक कनेक्ट होता है, बिकॉज आई मीन आपको खूब मैंने टीवी पे भी देखा, फिर वेब सीरीज में भी देखा, एंड तो फिर उनसे मिलना एक जो है एक बड़ा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है. सही, हमारे लिए भी होता है. हम भी जिनका काम देखते हैं, मैं आपको बता रही थी आपके रिव्यूज मैंने देखे हैं और मुझे बहुत मजेदार लगते हैं. हाउ यू से थिंग्स एज दे आर. आई थिंक वो क्वालिटी काफी स्पेशल है, क्योंकि वो अब होती नहीं है इतनी. हाँ, इसीलिए मतलब स्पेशली वीडियो. हाँ, वीडियो मतलब नहीं. In writing also, it's like I do the same things. I agree, but I think in writing still people write, but there are very few people who call a spade on video. ये थोड़ा सा टफ होता है, और फिर आपको पसंद करने वाले लोग थोड़े कम होते हैं. फिर जेन्युइन लोग ही आपको पसंद करते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते ही नहीं. उनको लगता है कि ये मुझे सही लगता है. ये मुझे सही लगता है. You can't please everybody. हाँ, you can't be आलू का पराठा. ये मेरी फेवरेट लाइन है कि यार आप आलू का पराठा नहीं हो सकते, सबको खुश नहीं कर सकते. सही बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लाइकिंग माय वर्क एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. एंड होप टू सी यू सून. मैं बिल्कुल, मतलब मटका किंग और बाकी चीजों पे, और फिर हम टीवी की बात नहीं करेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट टीवी की बात आज हमने कर ली, बट आज क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट इंटरव्यू विद यू, तो I also wanted to know your journey. तो next interview में कुछ और different करेंगे. बिल्कुल. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you.